हेलो व्यूअर्स, मैं हूं देवांशी आशिर एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं आने वाले बड़े इवेंट पर, जो कि है बजट। नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और नए साल में सबसे ज्यादा उम्मीदें हमें बजट से होती हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इनकम टैक्स में क्या कुछ रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं, यही सब तो जनता आम तौर पर बजट में देखती है। लेकिन मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर्स को इन सब चीजों के अलावा कैपिटल गेन्स को लेके भी काफी उत्सुकता रहती है। इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि बजट से कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, ताकि उन सेक्टर्स की कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर सके। तो काफी क्लियर है कि आज के वीडियो में हम बजट की एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। हर साल 1 फरवरी को यूनियन बजट कंडक्ट होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लागू होता है। यानी कि 2024 का बजट 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। अब क्योंकि इस साल जनरल इलेक्शंस हैं, इसलिए 1 फरवरी को फुल बजट नहीं होगा, बल्कि इंटरिम बजट होगा। इंटरिम बजट में सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY 24-25 के लिए एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज का एस्टिमेट देती है। वोट ऑन अकाउंट के जरिए सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के खर्च के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेगी। पिछले बजट की वैलिडिटी 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगी, इसलिए 1 अप्रैल से जरूरी खर्च के लिए परमिशन लेनी होगी, नहीं तो प्रोजेक्ट्स अटक जाएंगे। चुनावी साल में अपोजिशन पार्टी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए इलेक्शन से पहले बजट में लोगों की पसंद की घोषणाओं को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। इसी वजह से इलेक्शन से पहले सिर्फ इंटरिम बजट पेश किया जाता है और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट फुल बजट पेश करती है। चलिए सबसे पहले मैक्रोस की बात की जाए तो रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक इस साल सरकार लोअर डेफिसिट का टारगेट रखेगी, विद कैपिटल एक्सपेंडिचर रीचिंग टू एन ऑल टाइम हाई। पोल के अनुसार गवर्नमेंट FY 25-26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक घटाने का लक्ष्य रख सकती है और FY 24-25 के लिए 5.3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दे सकती है। इसके अलावा इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी रह सकती है, जिसमें रूरल एंड अर्बन कनेक्टिविटी, रेलवेज, पोर्ट्स और हाईवेज के लिए हायर एलोकेशन एक्सपेक्टेड है। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि FY 24-25 से अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या उम्मीदें हैं। The first one is hospitality and tourism. हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को उम्मीद है कि नए बजट में उनके सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की मांग मानी जा सकती है। इससे कंपनियों को होटल प्रोजेक्ट्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल सकता है और बिजली पानी के जो टैरिफ्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। साथ ही इस बात की भी आशा है कि GST स्ट्रक्चर आसान कर रेस्टोरेंट्स और डाइन इन होटल्स के बीच जो पैरिटी है वो लाई जाएगी और होटल प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की घोषणा की जा सकती है। सेकेंड इज हेल्थ एंड फार्मा। तो फार्मा सेक्टर में APIs के GST रेट को फॉर्मुलेशन के GST रेट के बराबर लाए जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा इंडिया की नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 15% के कंसेशनल टैक्स के सनसेट पीरियड में एक्सटेंशन भी एक्सपेक्ट कर रही हैं। हेल्थ केयर एजुकेशन पर लगने वाले GST रेट्स कम होने की एक्सपेक्टेशन है और साथ ही इंस्टीट्यूशंस जो कि हेल्थ केयर ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें ग्रांट्स मिले, ऐसी उम्मीद है। इन सब के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस को सरकार इंसेंटिवाइज करे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने में मदद करे, ये भी उम्मीद है। डिफेंस एंड रेलवेज की बात की जाए तो फर्स्ट डिफेंस सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कैपिटल आउटले है वो 5% से लेके 7% तक बढ़ाया जाए, जिससे डिफेंस प्रोक्योरमेंट को स्ट्रेंथ मिलेगी, खासकर ड्रोन्स, UAVs और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को, जिससे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फायदा मिल सकता है। पिछले 7 सालों में डिफेंस सेक्टर एलोकेशन में जो मीडियन ग्रोथ रही है वो लगभग 8.9% की रही है। लास्ट ईयर डिफेंस एलोकेशन वाज समवेयर अराउंड 5.94 लाख करोड़। रेलवेज में इस बार फिर से रिकॉर्ड हाई एलोकेशन की उम्मीद की जा रही है। एनालिस्ट इस साल के बजट में 2.8 लाख से लेके 3 लाख करोड़ के एलोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार ट्रेन्स की सेफ्टी पर खास जोर देगी, खासकर एंटी कोलाइजन सिस्टम कवच इंस्टॉलेशन के विस्तार पर फोकस होगा। इसके अलावा बजट में ट्रेन और ट्रैक मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट्स और वंदे भारत एक्सपेंशन पर भी फोकस होने की उम्मीद है और इससे रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से जुड़ी कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर। पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट एलोकेशन 5 गुना तक बढ़ा है और 2024 के बजट में भी ये जारी रह सकता है। उम्मीद है कि इस बजट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर और डिजिटलाइजेशन पर जोर हो सकता है, जिससे फूड प्रोसेसिंग वैल्यू चेन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और मार्केट लिंकेजेस स्मूथ हो जाएंगे। इसी के साथ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और मंडीज डेवलप करने पर भी फोकस बढ़ाया जा सकता है और इन सब के अलावा उम्मीद ये भी है कि फर्टिलाइजर प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जा सकता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कंसेशंस की घोषणा की जा सकती है। इससे सीड्स, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल के क्षेत्रों की कंपनीज के अच्छे दिन आ सकते हैं। ऑटोमोबाइल। नए बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर की पीएलआई स्कीम और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर कुछ कंसेशन की घोषणा होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं और इन कदमों से एंटायर ऑटो सेक्टर टॉप गियर में शिफ्ट कर सकता है, जबकि ईवी सेक्टर में कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं और ईवी इंडस्ट्री फुल्ली चार्ज हो जाएगी। देन कम्स रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट सेक्टर में होम लोन इंटरेस्ट रेट रिबेट्स 2 लाख रुपीस से बढ़ाकर 5 लाख रुपीस तक होने की उम्मीद की जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग लिमिट भी मौजूदा 45 लाख रुपीस से बढ़ाई जा सकती है और जीएसटी रेट्स कम होने के संकेत मिल सकते हैं। रीट्स का टैक्सेशन स्ट्रक्चर और भी सिंपल किया जा सकता है और ऐसा होने पर रियल एस्टेट कंपनीज की जो नींव है वो और मजबूत हो सकती है। देन कम्स पीएलआई एक्सटेंशन। तो करंटली जो सेक्टर्स पीएलआई के अंडर है उनका एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग करने पर जोर होगा और इसके अलावा में भी बजट में गारमेंट्स, लेदर, केमिकल्स, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की शुरुआत की जा सकती है, जिससे इन सेक्टर्स की कंपनियों को ज्यादा सेल्स और प्रोडक्शन पर इंसेंटिव्स मिल सकते हैं और इनकी कमाई थोड़ी और बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं कि आखिरकार 2024 के बजट में एक्सपर्ट्स टैक्सेशन में क्या उम्मीद कर रहे हैं। द फर्स्ट इज लेट आईटीआर फाइलिंग। तो अभी फिलहाल टैक्स पेयर सिर्फ 2 साल पहले के लिए ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और प्रोसेसेस थोड़े से मुश्किल हैं और ये भी 31 दिसंबर से पहले ही भरा जा सकता है अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं की गई है और टैक्स बचा हुआ है। और अगर किसी ने ज्यादा टैक्स दिया है तो वो 2 साल पहले से ज्यादा के लिए आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है। ये समय बढ़ सकता है और 10 साल तक पहुंच सकता है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी भी 10 इयर्स पुराने असेसमेंट के लिए नोटिस जारी कर सकती है। टैक्सेशन ऑन नॉन इक्विटी फंड्स। तो डेट फंड्स के अलावा और जो भी नॉन इक्विटी फंड्स हैं जिसमें 35% से कम की इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उनमें इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया है। इसी वजह से ग्लोबल इक्विटी फंड्स, गोल्ड फंड्स और कुछ हाइब्रिड फंड्स में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स काफी कम हो गए हैं, जिसके लिए कुछ समाधान की उम्मीद की जा रही है इस बजट में। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए के ऊपर के 10% LTCG टैक्स को हटाना चाहिए। ये उम्मीद सबकी तरफ से आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। तो सेक्शन 80C में पहले से ही बहुत सारे ऑप्शन शामिल हैं, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन के लिए एक अलग सेक्शन कर सकते हैं। इससे से ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफी फायदे की बात है। एडिशन इन मेट्रो सिटीज फॉर HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशन। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे HRA एग्जेम्पशन में मेट्रो सिटी की लिस्ट में आ सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है, जिससे इनका जो HRA एग्जेम्पशन है वो बेसिक सैलरी पर 40% से बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगा। क्योंकि इन शहरों में रेंट काफी बढ़ गया है, तो इसे टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिल सकती है। टैक्स रूल्स फॉर अनलिस्टेड स्टॉक्स।
तो अनलिस्टेड स्टॉक्स और लिस्टेड स्टॉक्स के मुनाफे पर एक जैसे टैक्सेशन रूल्स होंगे तो निवेशक स्टार्टअप्स में भी निवेश करना चाहेंगे, क्योंकि लिस्टेड स्टॉक्स में 1 लाख रुपए तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं लगता है और उसके बाद भी सिर्फ 10% का ही टैक्स है। वहीं अनलिस्टेड स्टॉक्स में 20% तक का टैक्स लगता है इंडेक्सेशन के बाद, तो उसको चेंज करने की उम्मीद की जा रही है। सिंपल कैपिटल गेन टैक्स रिजीम, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स सब में टैक्सेशन के लिए एक जैसा होल्डिंग पीरियड होना चाहिए और सब में LTCG पर 10% एंड STCG पर 15% का टैक्स लगना चाहिए। इसी के साथ रेसिडेंट और NRI यानी नॉन रेसिडेंट के लिए जो रूल्स हैं उसमें समानता होनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशंस और कंप्लायंस में आसानी रहेगी। चेंज इन डिविडेंड रूल्स, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस पे 39.44% का कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी पे करती है और फिर शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि एक ही अमाउंट पर 2 बार टैक्स दिया जाता है, इसलिए शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की कमाई पर लगने वाले टैक्स को हटाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स में भी पार्टनर्स जो प्रॉफिट्स बांटते हैं उस पे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये थी सारी एक्सपेक्टेशंस, बट प्लीज रिमेंबर कि ये सारी सिर्फ उम्मीदें हैं जो हमने इकट्ठी करके आपके सामने रखी हैं। इनमें से कौन सी उम्मीदें पूरी होंगी ये तो अब बजट के दिन ही समझ में आएगा। वैसे इन सब के अलावा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम।